Good morning, students. I hope you all are fine and you are enjoying your study. Students, you have completed your do yourself 1, 2, 3, and now it's time to do yourself 4 and 5. Do yourself 4 is depend on the insects. You have already read this chapter, and now I am going to tell you the answers. A number, take the correct answers to each question. First number, what does the termite queen do to lay thousands of eggs a day? एक टर्माइट क्वीन एक दिन में हज़ारों अंडे देने के लिए क्या करती है? ऑप्शंस आर शी ईट्स ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, शी बिल्ड्स न्यू वॉल्स एंड टनल्स फॉर होम. आंसर इज बी. हाउ डू बटरफ्लाइज सेव देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज? बटरफ्लाइज अपने आप को एनिमीज से कैसे बचाती हैं? Options: by flying to far off places and by blending it with their surroundings. Answer is B. Third number, what is the work of a worker honeybee? Worker honeybee का क्या काम है? To lay eggs, to keep the hive clean and look after the young ones. Answer is B. फोर्थ नंबर, विच डिजीज़ इज़ स्प्रेड बाय मॉस्किटोज़? मॉस्किटोज़ के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? कॉलेरा और मलेरिया. आंसर इज़ ए, मलेरिया. फिफ्थ नंबर, हाउ आर लेडी बर्ड्स यूज़फुल टू फार्मर्स? लेडी बर्ड्स फार्मर्स के लिए यूज़फुल कैसे होती हैं? ऑप्शंस: दे कैरी पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, एंड सेकेंड, दे ईट एफिड्स दैट डिस्ट्रॉय मैनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स. आंसर इज़ B. They eat aphids that destroy many kinds of crops. I wrote here Britain. As you read in your chapter Predators, Insects, में आपने एक इंसेक्ट के बारे में पढ़ा है, लेडी बग्स. लेडी बग्स एंड लेडी बर्ड्स बोथ आर सेम इंसेक्ट्स. दोनों एक ही इंसेक्ट्स के अलग अलग नेम हैं. लेडी बर्ड्स ब्रिटेन में बोला जाता है और लेडी बग्स नॉर्थ अमेरिका में. ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि लेडी बर्ड्स बुक में मतलब एक्सप्लेन नहीं है, वहाँ पर लेडी बग्स है. तो दिस इज़ द रीज़न दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. लेडी बर्ड इज़ कॉल्ड इन ब्रिटेन एंड अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, एंड ladybugs is called in North America. Okay, and now question number B, identify and write the names of these insects. आपको ये insects जो दिए हुए हैं इनको आइडेंटिफाई करना है और इनके नेम लिखने हैं. द फर्स्ट नंबर इज़ हाउस फ्लाई, HOUSEFLY. सेकेंड नंबर हनी बी, HONEYBEE. थर्ड नंबर MOTH, मोथ. And fourth number GRASSHOPPER, grasshopper. In this way your do yourself 4 is completed, and now we will come on do yourself 5. In do yourself 5 you will find some animals and birds and insects name. इसमें आपको कुछ बर्ड्स के कुछ इंसेक्ट्स के डिफरेंट तरह के नेम दिए हैं. इन एनिमल्स को और इंसेक्ट्स को आपको कैटेगराइज करना है. एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स विद वन और मोर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. इन एनिमल्स को आपको अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करना है, और ये देयर आर 6 ग्रुप्स. I am just showing you mammals, insects, reptiles, and amphibians, fish and birds. Now we will categorize these animals. In mammals, orangutan, dolphin, newt and yak. These are the mammals. Second, insects, ladybird or ladybugs. Both you can write. Beetle, fly, mosquito. थर्ड नंबर reptiles, lizard, crocodile, snake, tortoise. Next, amphibians, seal, frog, toad, salamander. Fifth number, fish, eel, shark, goldfish, seahorse. Birds
owl, flamingo, kingfisher and peacock. In this way you will complete your do yourself 4 and 5. I just want to tell you one thing, maybe someone can ask you, हो सकता है कोई आपसे पूछ ले कि seal is मैमल ऑल्सो, सील जो है वो आपका मैमल भी है और एम्फीबियन भी है. सो देयर विल बी नो कन्फ्यूज़न, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट सील एंड सैलेमंडर बोथ आर मैमल्स एंड एम्फीबियंस ऑल्सो. ठीक है. इफ़ एनीवन आस्क यू देन यू कैन गिव द आंसर. सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर डू योरसेल्फ 4 and 5 and we will meet again. Till then, have a nice day.